लोग इमरान अहमद खान नियाजी का नजरिया नहीं भूले, वो लोगों में शरीयत कर बैठा है। कल आपने अवाम की जमे गफीर देख लिया है, और ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये अगर चाहिए तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। जद्दे जाएंगे। जनाब स्पीकर, आप कानून साजी कर रहे हैं, इब्तिदा इसकी ये है कि ये शुरू होगा 2017 से। इसको आप रेट्रोस्पेक्टिव देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप देते हैं कि ये इम्पैक्ट होगा 2017 से, और आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और डिक्री को सेट असाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इस ऑर्डर के थ्रू। ये औरतें और माइनॉरिटी हमारा हक है। इसमें 3 चीजें उन्होंने रखी है कि डिक्लेरेशन अगर किसी ने दी है, जनाब स्पीकर इतने उजलत में इन्होंने ये अमेंडमेंट पास कर दी है, आप दोनों साथ रखे, आपका वजीर कानून यहां बैठा हुआ है, इन दोनों चीजों में जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। सिर्फ इनसे पूछ ले कि आपकी वर्डिंग में भी गलती है। ये वर्डिंग आपने कैसे रखी है? ये वर्डिंग में आपने 2 प्रोवाइजो डाले कि 1 प्रोवाइजो डाला है। अपने आईन को देखे, ये किसके कहने पे आप कर रहे हैं कानून साजी? ये आपका 1 प्रोवाइजो है कि 2? आईन का आर्टिकल 51 कहता है हर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास 3 दिन का टाइम है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहे वो कर दे। आपने इस्लाम में लिखा कि आइंदा कोई वो नहीं ज्वाइन कर सकता। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन? ये आपने इस एक्ट में करवाया, आप इस एक्ट में ये करवा रहे हैं। आपने अमेंडमेंट ये करवाई, फिर दूसरी अमेंडमेंट ये करवा रहे हैं। इरिवर्सिबल लिखा हुआ था पहले, अभी आपने इसमें रखा इरिवर्स भी लिखा कि नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड और विड्रॉन। आपने काश सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का ऑर्डर पढ़ चुके होते तो कभी यह लेजिस्लेशन ना करते। उन्होंने 2 अलग अलग लॉ डिक्लेयर किए थे। एक लॉ डिक्लेयर किया पॉलिटिकल पार्टीज का और दूसरा डिक्लेयर किया कैंडिडेट्स का। उनका आर्टिकल 17 है, वो जिस पार्टी को ज्वाइन करना चाहे उनका राइट है, उस पर कहाँ की कतगन आप लगा सकते हैं। ये सारी गैर आईनी और गैर कानूनी और रूल्स के अगेंस्ट लेजिस्लेशन है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, आपकी आईनी जिम्मेदारी है, आप कानून साजी की इजाज़त देते हैं। क्या कोई बंदा फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई M&A मांगे, क्या उसका ये राइट है कि ऐसे लेजिस्लेशन के बिल प्रेजेंट करे जो आईन से मुतसादम हो? क्या एक दिन में आपने इसको पार्लिमानी पार्ट कमेटी में भेजा? क्या ये बिल आपने लॉ एंड जस्टिस कमेटी को भेजा है? आपने लॉ एंड जस्टिस कमेटी को नहीं भेजा। आपने इतनी उजलत किस बात की है? आपने वो अमेंडमेंट यहां से शेयर की। आप हम तो अपोजिशन है, हमें तो आप टाइम ही नहीं देते। लेकिन इनसे पूछे, इनके किसी MPA से अभी M&A से आज पूछ ले, उनको कहो उसमें क्या मौजूद था। ये नावाकिफ पे इनको भी नहीं पता। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन को आप सेट असाइड करवा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन आने के लिए तस्वीर का तरीक़ाकार ये होता है, ईवान उसको सेट असाइड नहीं करती, उसको ऑनर करती है। फैसले ऑनर किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। एक फाइनल वर्ड होता है जिस पे लोग लब्बे कह के कहते हैं कि अब तस्वीर हल हो गया, वो जिसके फेवर में हो। हम इसकी बहुत शदीद मजम्मत करते हैं, ऐलान करते हैं कि इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जनाब स्पीकर, आपके नोटिस में एक चीज़ दोबारा गोश गुजार कराऊँ। हर रोज़ हमने कहा है, आज दोबारा आपके नोटिस में लेके आ रहे हैं। इतनी हिम्मत वाकई नहीं है। हम बारहा ये इस पार्लियामान में कह चुके हैं कि जनाब स्पीकर, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, पॉलिटिकल पार्टी को आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, तो ये स्पेस आपका कोई और लेगा और आपका नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। जनाब स्पीकर, इस पे मैंने वज़ीर आज़म की तवज्जो मबजूल करवा ली थी। वज़ीर आज़म ने यहाँ अंडरटेकिंग का कहा था और साथ ही ये कह दिया था वज़ीर आज़म साहब ने कि मैं उसको स्पीकर साहब के सामने लेके आऊँगा, इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस। जनाब स्पीकर साहब, आपसे हमारी ये तवक्को है
आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, आप चेयर हैं, हम हमेशा आपका रिगार्ड करते हैं, आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि जितने भी हमारे इन्फोर्स डिसअपियरेंस है इस पार्लियामान में, हमारे कल एक भाई की शहादत की डेथ हुई है, मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब, इस पूरे हाउस को हमेशा से ये दुख रहेगा वो अपने घर में नहीं मर सका, वो घर जाना चाह रहा था लेकिन इस बर्बरियत की वजह से घर नहीं जा सका। आपको आवाज देना होगा। आपके नोटिस में हम लेके आए थे, आपने गाउन पहना हुआ है, इस ईवान में गाउन पहने के वक्त आपने इस ईवान पे इस आईन का हलफ उठाया था। हम हमेशा आपको हलफ याद कराते हैं जनाब स्पीकर, आपको हलफ याद कराते हैं, ये हलफ हम आपको याद कराते हैं जनाब स्पीकर। आप हमारे इतनी स्पीकर है जितना इनके स्पीकर है, आप यूनाइटेड स्पीकर हैं। हम आपको ये हलफ याद कराते हैं, हमारे मेंबर की डेथ यहां क्यों हुई, वो अपने घर क्यों नहीं जा सका। अरेस्ट, सिर्फ अरेस्ट नहीं, उनको डिसअपियरेंसेस की जनाब स्पीकर हम आपसे मुतालबा करते हैं, काइंडली इस रूल्स के मुताबिक, इन रूल्स के मुताबिक आप पार्लियामेंट्री स्पेशल कमेटी बना लें कि वो कमेटी एक्सक्लूसिवली हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं और जो डिसअपियर हुए हैं उनको एक्सक्लूसिवली वो कमेटी देख ले। हम आपसे मुतालबा करते हैं स्पेशल पार्लियामेंट्री पार्टी बनाना रूल्स में आपका इख्तियार है, ये रूल्स में लिखा हुआ है जनाब स्पीकर, रूल 186 में लिखा हुआ है जनाब स्पीकर। हम आपसे पुरजोर मुतालबा करते हैं अपोजिशन कि आप ये स्पेशल कमेटी बना लें, स्पेशल कमेटी बना करके उसमें सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के इनफोर्स डिसअपियरेंस के केसेस भेजे। कल हाई कोर्ट में जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ वजीर आजम को खिताब में जो मैंने कहा था, कल हाई कोर्ट के जज ने वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा है, हाई कोर्ट के जज ने वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट इनके प्रोसिक्यूशन को भी पुट किया। जनाब स्पीकर, हम मुतालबा करते हैं ये कमेटी आप बना लें ताकि इस लॉन्ग स्टैंडिंग इशू को एड्रेस किया जा सके। शुक्रिया जनाब स्पीकर।